बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना एक गुनाह था और वो उस गुनाह में शामिल नहीं हुई थी। तो ये एक्सटेंशन किसने दी थी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इसको वोट दिया था, ये जब कानून साजी हुई थी 2019 में। तो मरियम नवाज अब ये क्यों कह रही हैं कि वो उसमें शामिल नहीं थी? ये किसने दी थी एक्सटेंशन, ये आपको बताएंगे। और साथ साथ आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर करेंगे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बाद अब नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने, मरियम नवाज ने इस हवाले से कोई अपना जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इसके हक में है या के हक में नहीं है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या सोच रही है, क्या चल रहा है अंदर, ये आप दोस्तों को बताते हैं। और तो साथ साथ दो वीडियोस हैं जज अरशद मलिक की, वो मंजर आम पर आने वाली हैं। और उस वीडियो में बाकायदा नवाज शरीफ साहब से जज अरशद मलिक ने लाहौर रायवंड में मुलाकात की और एक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लिया कि वो जज मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं नवाज शरीफ को सजा दूं। वो जज कौन है उसका भी नाम आप दोस्तों को बताएंगे। और आखिर में बड़ी दिलचस्प कहानी हुई है कि नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं, लेकिन लाहौर में उन्हें कोरोना वैक्सीन लग गई है। ये क्या मामला है, वो सर्टिफिकेट क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, जहां उनके केस की समाअत थी। जब वो बाहर निकली, उनसे मीडिया ने जब गुफ्तगू की, वहां पर उनसे सवाल हुआ कि ये बताइए, एक मुद्दत मुलाजमत में तौसी एक्सटेंशन हुई थी 2019 में, क्या अब नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जाएगी? तो मरियम नवाज का कहना था कि वो उस गुनाह में शामिल नहीं थी जो एक्सटेंशन वाला, जो कि उसे गुनाह कह रही हैं। हालांकि नून लीग ने खुद उसे वोट दिया था, कानून साजी की थी, लंदन में मशावरत हुई थी। अब मरियम नवाज उससे अपने आप को अलग कर रही हैं। तो ये कौन लोग थे जो इस गुनाह में शामिल थे, जो इस एक्सटेंशन में शामिल थे, जिनकी हिमायत इस एक्सटेंशन को हासिल थी? तो मामला कुछ यूं हुआ था कि 2019 में जब ये एक्सटेंशन के मामलात हुए, सुप्रीम कोर्ट में मामलात गए, इमरान खान ने मामलात को खराब किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया, फिर सारा मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वहां नोटिफिकेशन पेश हुआ, फिर वजारत कानून चला गया मामला, वो आप सब मामला को जानते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी, हुक्म दिया कि इस हवाले से कोई कानून साजी की जाए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। जब यह मामला पार्लियामेंट में गया कानून साजी के हवाले से, तो नून लीग को भी इसमें हिस्सा डालना था। या तो नून लीग इससे अपने आप को अलग रखती या फिर इसमें शामिल होती। तो नून लीग ने यह फैसला किया कि वो इस कानून साजी में हुकूमत का साथ देगी। फिर लंदन में जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से मशावरत हुई, बाकायदा एक नून लीग का इजलास हुआ। नवाज शरीफ साहब ने उस इजलास की सदारत की और नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकल ये डायरेक्शन दी कि हमें इस एक्सटेंशन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ और उसका मफामती कैंप, मफामती टोला जो था, वो ये नवाज शरीफ साहब को बता रहा था कि अगर हम इस एक्सटेंशन को सपोर्ट करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में हमें कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन फिर यही मफामती टोला एक एक करके गिरफ्तार होता गया, जेल जाता गया, और फिर इसको रियलाइज हुआ कि मामलात तो खराब हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन के हवाले से यह बताया गया था कि अगर आप एक्सटेंशन देते हैं तो एक अच्छा जेस्टर जाएगा, खैर सगाली का पैगाम जाएगा। क्योंकि नवंबर 2019 में जब नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए थे, लंदन गए थे पाकिस्तान से, जेल से, तो कहा यह जाता है कि उसमें आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया था, हुकूमत को इनडायरेक्टली पैगाम दिया था कि अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब को जेल में कुछ हो जाता है तो मामलात बिगड़ सकते हैं, मामलात खराब हो सकते हैं। इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया गया था और हुकूमत फिर इस बात पर अमल दरामद करने पर राजी हो गई थी कि वो एक बॉन्ड जमा करवाएं और बैरून मुल्क चले जाएं। लिहाजा नवाज शरीफ साहब और उनका एक साथ जो मफामती टोला है वो समझता था हमें खैर सगाली का पैगाम देना चाहिए, और फिर आर्मी चीफ की 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हो गई थी। लेकिन अब मामला है चेयरमैन नैब का। चेयरमैन नैब के हवाले से नून लीग की जो पोजीशन रही है वो सबके सामने है। जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं, एहसन इकबाल जेल गए, शाहिद खाकान अब्बासी जेल गए, मिफ्ता इस्माइल जेल गए, ख्वाजा आसिफ जेल गए, शहबाज शरीफ जेल गए, कौन कौन से रहनुमा हैं जो जेल की सैर नहीं करके आए। और एक ही केस उन पे बनाया जाता था कि आमदनी से जायद असासों का
लेकिन अब चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से जहां हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं, वहां नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। नून लीग अभी तक उसने माइंड नहीं बनाया। मरीम नवाज से जब पूछा गया तो मरीम नवाज ने कहा जब वक्त आएगा तो इस पर फैसला किया जाएगा, हालांकि वक्त बहुत करीब है। 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी, वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि उन्हें अगले 4-5 साल के लिए 4 साल के लिए तौसी दे दी जाए। लेकिन जब काबीना में ये मामला बहस आए, जेरे बहस आए, तो काबीना के मुतअद्दिद अरकान ने इसकी मुखालफत की। उनका कहना था कि हुकूमत की जो फेलियर है, नाकामी है, उसमें नैब का खौफ एक अहम है। पिछले 3 सालों में जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं कर रही है, लिहाजा चेयरमैन नैब को अपनी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें तौसी नहीं देनी चाहिए। इन वुज़रा के मुताबिक इन्होंने मशवरा दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि हमें शहबाज शरीफ से जो मशावरत की शर्त है उसे खत्म कर देना चाहिए कानून से, ऑर्डिनेंस से, लेकिन चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौसी नहीं देनी चाहिए। अपना बंदा हम ले आए लेकिन जावेद इकबाल को तौसी ना दें, क्योंकि इमरान खान साहब जब उनकी वीडियो आई थी चेयरमैन नैब की, आपको याद है वो सरता पाव वाली, तो उसके बाद से चेयरमैन नैब की जो हरकतें थी नून लीग के अपोजिशन के खिलाफ वो सबके सामने थी, और इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान मुबैना तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे थे, और इमरान खान साहब मुबैना तौर पे उसको आगे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इलेक्शन के करीब वजीर आजम की ख्वाहिश है कि तमाम अपोजिशन के लीडर गिरफ्तार हो जाएं ताकि अगले इंतखाबात में उन्हें जो फील्ड हो वो क्लियर मिले और वो इंतखाबात में हिस्सा लेकर जीत जाएं। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, ये इतना सादा और इतनी सादगी से होने वाला नहीं है। अब मुश्किलात हैं जो आएंगी और वो शुरू होंगी। दिलचस्प बात यह है और अहम बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अभी तक चेयरमैन नैब के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया कि शहबाज शरीफ साहब को क्या पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत की कोशिश है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ से मशावरत ना करें, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि वो नैब को मतलूब है शहबाज शरीफ साहब, लिहाजा उन पर केसेस हैं, उनसे मशावरत नहीं हो सकती है। तो ये पोजीशन है आर्मी चीफ के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से, और नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन के हवाले से नून लीग की। लेकिन एक और बड़ी अहम और दिलचस्प बात वो ये है कि लंदन से 2 वीडियोस जस्टिस अरशद मलिक, जो कि एहतसाब अदालत के जज थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी 2 वीडियोस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। बाकायदा अब इंकशाफ ये किया गया है कि वो जो 2 वीडियोस हैं उनमें जज अरशद मलिक रायवंड गए, लाहौर गए, वहां पर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की, और उन मुलाकातों में बाकायदा वो टेप में है, वीडियो की सूरत में है, उन मुलाकातों में उन्होंने नवाज शरीफ साहब से माफी मांगी, और जस्टिस अरशद मलिक ने कहा नवाज शरीफ को कि मुझ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का दबाव है। उन जजेस में से बाकायदा जो जज अरशद मलिक है उन्होंने जस्टिस साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस का नाम लिया और कहा कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि नवाज शरीफ को आपको मैं सजा दूं, और ऐसी सजा दूं कि आप बाहर ना आ सके। अब इस बात का इंकशाफ किया है नासिर भट्ट साहब ने, जो पहले वो वीडियोस, जिन्होंने वो वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं वो पहले भी लेकर आए थे। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका केस नहीं सुनती है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो वो 2 वीडियोस मंजरे आम पर ले आएंगे जिसमें वो साकिब निसार का, जजेस का नाम ले रहे हैं अरशद मलिक, और बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को सजा देने के लिए उन पर दबाव है। दिलचस्प और अहम बात यह है कि इन वीडियो को मंजरे आम पर लाने की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जैसे जैसे वक्त आ रहा है, इलेक्शन करीब आ रहा है, वो फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने मुल्क वापस आना है, यहाँ के पार्टी को मुतहरिक करना है। लंदन से वो पार्टी के इजलास कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर कारकुनों को मुतहरिक कर रहे हैं, लेकिन खुद भी उन्होंने वापस आना है इलेक्शन से पहले। लिहाजा अगर ये वीडियोस मंजर आम पर आती हैं तो नवाज शरीफ की जो सजा है उस पर सवाल उठेंगे, उनको शक व शुबात उस पर डेफिनेटली आएंगे, जाहिर है उन पर सवालात उठाए जाएंगे, और एक माहौल बनेगा, वही माहौल जो 2018 से पहले बनाया गया था, कारकुनों को मुतहरिक किया जाएगा। और नून लीग के अंदर
जो वोट बेस है उसको एक बार फिर उसमें एनर्जी डाली जाएगी, उसको मुतहरिक करके उसको वोट के लिए तैयार किया जाएगा, इलेक्शन के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी दिलचस्प वीडियोस होंगी जब ये मंजर आम पर आएंगी और एक बार फिर सियासी तूफान आएगा इन वीडियोस के मंजर आम पर आने के बाद। जैसे मैंने बताया, नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद है, वो वहां से इजलास कर रहे हैं, लेकिन अब एक अनोखी और दिलचस्प बात यह हुई है कि नवाज शरीफ लंदन में मौजूद है लेकिन लाहौर में उन्हें कोरोना वैक्सीन लग गई है। बकायदा एक शख्स गया, उसने नवाज शरीफ साहब का शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल किया, बकायदा कोरोना का सर्टिफिकेट जारी हो गया और उस शख्स को नवाज शरीफ साहब के नाम पर कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। पहले जब बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट पे डाला था तो अली नवाज ऐवान साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ ने जाली रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं बरतानिया में, इसलिए रेड लिस्ट पे डाल दिया गया है। बरतानिया ने पाबंदी लगा दी है पाकिस्तानियों के बरतानिया जाने पर। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है, अहम बात यह है कि लाहौर के एक अस्पताल में नवाज शरीफ साहब को कोरोना वैक्सीन लग गई, उसका सर्टिफिकेट जारी हो गया, मंजर आम पर आ गया। अब अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया जो पाकिस्तान पर नजरें लगाई हुई है, बकायदा इसके बैनुल-अक़वामी कॉन्सिक्वेंसेस, बैनुल-अक़वामी असरात आ सकते हैं कि एक जाली सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है, वो भी साबिक वजीर आजम के नाम पे, जो शख्स लंदन में मौजूद है। और ये हुकूमत जिम्मेदारी डाल रही थी कि ये सारा जो बरतानिया ने पाबंदी लगाई है उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है, क्योंकि उन्होंने जाली रिपोर्टें पेश की हैं। अब ये जाहिर हुआ कि जाली रिपोर्टें नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो कोरोना का पूरा निजाम था उसमें जाली सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे थे और कोई भी शख्स जाके अपना किसी का भी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके वो सर्टिफिकेट बनवा सकता था। और इसी तरह अब ये नवाज शरीफ साहब का सर्टिफिकेट बनाया गया है। अहम बात यह है कि मरियम नवाज ने इस हवाले से कहा कि इसके बैनुल-अक़वामी असरात सामने आ सकते हैं, बैनुल-अक़वामी दुनिया इस पर सवालात उठा सकती है। ये इतना बड़ा ब्लंडर, इतनी बड़ी कोताही की गई है और जिम्मेदार ठहराया गया है न किसी वजीर को, न किसी मुशीर को, न किसी सेक्रेटरी को, बल्कि एक चौकीदार को और एक ऑफिस बॉय को, एक वार्ड बॉय को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है कि वो एंट्रियां किया करते थे, उन्होंने गलत एंट्रियां की हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि लाहौर में कोरोना के इतना इंतजाम है कि एक चौकीदार को लगाया हुआ है कि वो एंट्रियां करे कि कोरोना वैक्सीन किस किस को लग रही है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। अगर फेसबुक पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।